मुझे हंसी आती है क्योंकि जेफरी, नेरेल, कॉलिंस, यवोन, रूपा, आप और जानोस के बाद बोलना वाकई अद्भुत था। जो भी इसे सुन रहा है वो जानता है कि आपके पास अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है, क्योंकि यह सब आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है। जब आप सब बोल रहे थे, मैं तेजी से नोट्स लिख रहा था। आपकी बातों से प्रेरित होकर मैंने कई चीजें लिखी हैं, बहुत सारी बातें। मतलब ऐश ने कुछ ऐसा बनाया है जिसका एक मुख्य हैशटैग असीमित है। वह मानव क्षमता को मुक्त कर रहा है। जैसा कि कॉलिंस ने कहा, वह हमेशा सकारात्मक सोचने वाला एक जीता जागता उदाहरण है। मैं यह करके रहूंगा। मैं अजेय हूं। ये शक्तिशाली सकारात्मक विचार उनकी और हमारी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जैसा कि कॉलिंस कह रहे थे, यह अविश्वास कहां से आया? लोग क्या कर रहे हैं? वे वही बना रहे हैं जिससे वे डरते हैं, है ना? हम ही हैं जो इस विश्वास को धारण कर रहे हैं। ये हो रहा है, हम यह कर रहे हैं। मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं। ये सभी बातें, मतलब ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है, क्योंकि जैसे रूपा ने कहा, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, है ना? मैं कह सकता था कि मैं दूसरी भाषा सीखने के लिए बूढ़ा हूं। वो दिन बीत चुके हैं। जवानी में ज्यादा सीखता था, पर अब याद रखना मुश्किल है। यह एक मान्यता है। और जेफरी, आपने डर को स्टॉप साइन कहा था। आपने कहा था, अगर डर जीवन में स्टॉप साइन है तो उसे हटाकर आगे बढ़ो। मुझे इसका एक दृश्य दिखा। आप अपने जीवन के हर स्टॉप साइन को तोड़ सकते हैं। और ये, जैसा नोरेल ने दिखाया, वाकई भावनात्मक है। जब मैं जेफरी को सुन रहा था, मेरा चेहरा शायद गंभीर हो गया, क्योंकि मैं अपने जीवन, अपनी परवरिश और उन चुनौतियों के बारे में सोच रहा था जिनसे मैं अभी भी जूझ रहा हूं। एक और बात है, मुझे रोज अपनी योग्यता, अपने हकदार होने और जीवन में अच्छी चीजों के बारे में आत्मसंवाद से जूझना पड़ता है। यह एक रोज की लड़ाई है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूँ। ये मेरे विचारों के साथ एक दैनिक नृत्य है। ये एक रोमांच है, अपने विचारों को लेकर सोचना कि मैं उन्हें कैसे बदल सकता हूँ। क्योंकि जैसा जेफरी ने कहा, हम सृजनकर्ता हैं। हम ईश्वर द्वारा सृजनकर्ता बनने के लिए बनाए गए हैं, पर हमें सिखाया गया कि कल्पना बेकार है। हमें सिखाया गया कि हम ये चीजें नहीं कर सकते। हमें यह बचपन से ही सिखाया गया है ना? तो यह विचार कि मस्तिष्क कोशिकाएं, मुझे लगा हमें हमेशा सिखाया गया कि मस्तिष्क कोशिकाएं एक बार मरने के बाद कभी वापस नहीं आती। क्या आप में से किसी को याद है कि स्कूल में ऐसा सिखाया गया था? एक बार मस्तिष्क कोशिकाएं मर जाती हैं तो वे कभी वापस नहीं आती। आप बस बूढ़े और मूर्ख होते जाएंगे और सब कुछ बिगड़ता जाएगा, और बस ऐसे ही। और यह सब बकवास है। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में यह शब्द आपको परिचित है या नहीं। यह सब झूठ है, यह गलत है, यह असत्य है। हम अपने विचारों से अपने डीएनए को बदल सकते हैं। अगर हमारे विचार डीएनए बदलने और हर कोशिका को पुनर्जीवित करने के लिए इतने शक्तिशाली हैं, तो ये बहुत प्रभावशाली बातें हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारे भीतर यह क्षमता है, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें हमारी इच्छा से कोई नहीं रोक सकता, भगवान के अलावा कुछ नहीं, जिसके साथ हम एक हैं। सही है ना? तो यह सब इसका हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि हम भगवान के उस मन से जुड़े हुए हैं, और हम इससे जुड़े हैं। और जैसा नोरेल ने कहा, ये सिर्फ हमारी खुद की लगाई सीमाएं हैं। धरती पर छोटे से इंसान के रूप में हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं। हम सोचते हैं कि हम अक्षम हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे ये कर सकते हैं, कॉलिंस ये कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं। और ये बस एक विचार है जो हम सोचते रहते हैं, गलत जानकारी जो हम खुद को बार बार बताते हैं। और ये जानना कितना रोमांचक है कि हमारे अंदर ये क्षमता है, और हम ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जो इसे जीता है। हम बात कर रहे थे, नोरेल ने एक सहायक तंत्र के बारे में बात की।
हम इस समुदाय का उपयोग अपने समर्थन के लिए कर सकते हैं। नोरेल ने अकेले संघर्ष किया, उसे खुद को ऊपर उठाना पड़ा, अपनी सोच बदलनी पड़ी और खुद को इससे बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई सहायक तंत्र नहीं था। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम कह सकते हैं, ठीक है, मुझ में ये शक्ति है कि मैं कहूँ मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं ठान लूं। पर हमारा परिवार कहता है, हाँ जीन, तुम कर सकते हो, जीन, तुम अद्भुत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझे ना? मैं यह हर दिन इस परिवार में सुनता हूँ। फेसबुक पर मुझ पर इसकी बौछार होती है। मैं कह सकता हूँ, मैं इसके लायक नहीं। मैं इसके लायक होने के लिए क्या कर रहा हूँ? एक आत्म सीमित विश्वास। अनपैसिव में मेरे दोस्त, परिवार मेरी क्षमता देखते हैं। हम इसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। वे मेरी असुरक्षाओं, चिंताओं और बचपन की सीखों को नहीं देखते। वे मेरी क्षमता देखते और उसे मुझ में प्रतिबिंबित करते हैं। यह मुझे प्रोत्साहित करता और जेफरी के कहे अनुसार कदम उठाने को प्रेरित करता है। यह मुझे बेहतर स्व की ओर कदम बढ़ाने को प्रेरित करता है, जिस पर मुझे पूरा यकीन नहीं, पर संभव है। मेरे सभी दोस्त और परिवार कहते हैं कि यह संभव है और मुझे आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस परिवार और समुदाय में होने के लिए बेहद भाग्यशाली हैं। और मैं एक बात कहना चाहता था, या कहें कुछ बातें। एक है, अपने मन में भरपूर शब्द रखें। मुझे याद है, ये सीखा था कि हमेशा सब कुछ भरपूर होता है। क्या यह सुंदर नहीं है? यह एक ऐसा खूबसूरत शब्द है कि मेरे जीवन में प्यार भरपूर है, मेरे जीवन में आर्थिक सहायता भरपूर है, मेरी दोस्ती भरपूर है। मैं यह बताना चाहता था क्योंकि यह सुंदर और शक्तिशाली शब्द है जिसे आप कहीं भी लागू कर सकते हैं। हमारे पास भरपूर है, वास्तव में जरूरत से ज्यादा। और ऐश ने कहा है कि दुनिया में धन काफी है, हम उसका पुनर्वितरण करेंगे। अंत में मुझे उम्मीद है कि मैं सही कहूंगा, अमी जा ओरजोन कोटिपारीता अमार वीरा बिशाश कोरी जे अमी ओरजोन कोटिपारी। शायद मैंने ठीक नहीं कहा, पर मेरा मतलब था कि मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मेरा दिल मानता है। तो अगर हम इसे समझ सकें, और इंजीनियर सुशांत, शायद आप इसे सही तरीके से कह सकते हैं क्योंकि मैं गूगल अनुवाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत गर्व है और मुझे पता है कि हम सभी रोज अपने विचारों पर सवाल करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो हमें पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है? मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचता हूँ? मैं किस मान्यता पर विचार कर रहा हूँ? और उसे बदलकर नए तरीके से आगे बढ़ें। और हम बस, अरे वाह, ये कितना बढ़िया विषय है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।